तो आज का क्वेश्चन है हाउ टू थिंक लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर कोई एनी अदर जीनियस। देखो, जीनियस लोग का एक कॉमन ट्रेट है कि वो लोग डिफरेंटली थिंक करते हैं, दे थिंक डिफरेंटली। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, जीनियस लोगों की तरह कैसे सोचते हैं। वीडियो के बीच में एक ऐसा बोनस पॉइंट है जो कि तुम्हें एक जीनियस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दे देगा। हाँ, मैं एक ऐसे मेथड की बात करने वाला हूँ बीच में, क्योंकि एक बोनस पॉइंट है जिसमें तुम्हें पता चलेगा कि साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है शो योर वर्क। तुम जो भी काम करते हो केवल उसके परिणाम के पीछे मत भागो। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन अगर दिख रहा है किताब में, तुम डायरेक्ट उसके आंसर के पीछे मत भागो। आंसर आया और तुम उसे बुक के पीछे से मिला लिए, ये पॉइंट मैटर ही नहीं करता है। मैटर क्या कर रहा है? मैटर करता है कि तुम्हारा प्रोसेस क्या है, तुमने क्या प्रोसेस फॉलो किया। तुम आंसर से ज्यादा उसके आंसर पे जो पहुंचे उससे ज्यादा मैटर करता है कि तुम कैसे पहुंचे आंसर पे, तुम्हारा प्रोसेस क्या है। तुम एक प्रोसेस से क्वेश्चन बनाए, अब कोई दूसरा प्रोसेस फाइंड आउट करने का ट्राई करो, अलग अलग चीजें करो और ये सब खुद से करो। अपने किसी चेले चपाटे के दम पे नहीं, खुद से करो, अपना दिमाग चलाओ। तो बस अलग सोचने के लिए तुम्हें प्रोसेस पे ध्यान देना है, अटेंशन देना है किस चीज पे, तुम आंसर तक पहुंच कैसे रहे हो, वर्क पे ध्यान देना है, ना कि रिजल्ट पे। डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी एंजॉयबल होती है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो अगला पॉइंट है इनोवेटिव कॉम्बिनेशंस। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि साइंटिस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ बॉक्स चीजों को सोचते हैं, और ऐसा मैंने पिछले पॉइंट पे बताया कि कैसे होता है। लेकिन मैं अभी कहता हूँ कि हर चीज यहाँ पे हमारे वर्ल्ड में हर चीज ओरिजिनल नहीं है। ज्यादातर चीजें किसी पुरानी आर्ट फॉर्म से इंस्पायर्ड ही तो है। जैसे कबीर सिंह देखा था मैंने, तो मुझे लगा वाह, पता चला अर्जुन रेड्डी से रीमेक है ये। और ऐसी कई सारे मैंने मूवीज के बारे में मुझे पता चला। इवन पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे इंडिया के बौद्धिज्म थ्योरम से इंस्पायर्ड है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है, या फिर इंडिया में ही कई सारी चीजें हैं जो विदेश से इंस्पायर्ड होती है। तो ऐसा होता है। न्यूटन कहता है कि वो एक बड़े साइंटिस्ट इसलिए बने क्योंकि वो जाइंट्स के कंधों पे बैठे थे। और वो जाइंट्स कौन थे? टाइको ब्राहे जैसे साइंटिस्ट, जो कि ग्रेविटेशन पे पहले ही काफी काम कर चुके थे। और उनके कामों की मदद से न्यूटन अपना दिमाग लगा पाया। इनर्शिया के लॉ पे तो गैलीलियो गैलीली ने भी काम किया था। न्यूटन ने बस उनके इनोवेशन को देखा, उनसे इंस्पायर्ड होकर अपना कुछ दिमाग लगाया। तो बेसिकली इंस्पिरेशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अगर तुम कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो तो इंस्पिरेशन लो। मैंने कहीं शॉर्ट्स में देखा था कि जीनियस लोग का एक ट्रेट होता है, उनके कम से कम भी 10 से 15 इंस्पिरेशंस होते हैं। तो इंस्पायर होना गलत बात नहीं, तुम दूसरों की इंस्पिरेशन लेना सीखो, और इसी से हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। बेसिकली हमारा यही मुद्दा होना चाहिए कि हम लोग अपनी इंस्पिरेशन को अपने हिसाब से मोल्ड करें और कुछ ऐसा बनाए जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। और हम ये कर सकते हैं। हमें करना क्या है? अपना दिमाग लगाना है बस, और ऑब्जर्व करना है नेचर को। अगला पॉइंट है जो कि मैंने कई सारे जीनियस लोगों में ऑब्जर्व किया, थिंकिंग इन अपोजिट्स। ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन आसान है। ये पॉइंट जब तुम समझ जाओगे तो पता चलेगा। एक नॉर्मल सी चीज लो, कोई भी चीज, कोई भी आइडिया ले लो। जैसे तुमने लिया एक डेड इंसान, ठीक है, और उसको उल्टा कर दो, उस पूरे आइडिया को ही फ्लिप कर दो। तो डेड इंसान अगर जिंदा हो जाए तो ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट यहीं से तो आया है, मुझे लगता है। ऐसे ही तुम कुछ भी, कोई भी नॉर्मल सा आइडिया लो और उसे अपने हिसाब से बदलो कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। ये सवाल जब तुम पूछोगे ना, तो इसका जवाब भी तुम ही धीरे धीरे निकाल लोगे।
और जब ये जवाब तुम्हारे पास आ जाएगा तो तुम एक जीनियस लेवल के थिंकर बन जाओगे। सो यू नो, रीडर्स आर प्लेंटीफुल बट थिंकर्स आर रेयर। सो एक नॉर्मल सा आइडिया लो, उसे फ्लिप करो, क्वेश्चंस पूछो और उसके आंसर खुद ही ढूंढो। ऐसे ही तो हम लोग बनाते हैं चीजों को। बेसिकली पॉइंट यही है कि हमें अपोजिट्स में सोचना है। अब बारी है उस एक बोनस टिप की जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में। हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम साइंटिफिकली। सबसे पहले इसमें पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तुम जो चीजें देख रहे हो उन्हें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, ओके। और क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद सेकंड स्टेप पे आओ जो कि है हाइपोथेसिस। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो। उसको क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। एक बार तुम ये पॉइंट समझ जाओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या, अब तुम उसे हाइपोथेसिस के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करो। मन में, अपने मन में कुछ ऐसे आइडियाज लाओ जो कि यू डोंट नो वो सही है या गलत, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। पहले तुम ये तो देखो कि तुम कर क्या सकते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या कर सकते हो तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पहले ये तो देखोगे तब ना आगे बढ़ोगे। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एक्सपेरिमेंटेशन। अब तुम उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो अपने प्रॉब्लम पे और देखो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद उनके रिजल्ट्स को नोट डाउन करो और समझो कि कहाँ पे तुम्हारी मिस्टेक्स हुई है। उन मिस्टेक्स को करेक्ट करो और फिर एक बार फिर से हाइपोथेसिस करके फिर से एक्सपेरिमेंटेशन करो। और तुम कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये करते रहे तो तुम्हारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और फिर पांचवा पॉइंट है कंक्लूजन। तुम क्या कंक्लूड करते हो, ये बात तो तुम्हें जानना होगी। अब बेसिक पॉइंट इसी बोनस टिप को अगर मैं खींचूं तो हमारा अगला पॉइंट आएगा। और हमारा अगला पॉइंट है यूज फिजिकल थॉट्स टू कॉन्कर एवरी प्रॉब्लम। हमें जो भी प्रॉब्लम होती है हम उन्हें मन में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमें ये नहीं करना है, हमें अपनी हर प्रॉब्लम को एक कंक्रीट आइडिया को पेपर पे लिखना है ताकि जो भी हमारे माइंड में वो चीज स्प्रेड हो गई है, पता नहीं कहां कहां से आइडियाज जुड़ के आ रहे हैं। और हो सकता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तुम्हारे दिमाग में हो, लेकिन तुम इतना स्कैटर हो चुका है वो चीज कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सॉल्यूशन है कहां। अब तुम जब पेपर में लिखोगे तो तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज होगी। तुम जब अपनी प्रॉब्लम को पेपर में लिखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम आखिर फंस कहां रहे थे। लूपहोल्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे तो। और जैसे ही तुम अपनी लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करोगे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत इजी थी। तो अपने प्रॉब्लम्स को पेन और पेपर पे लिखो। बेसिकली एक फ्लोचार्ट टाइप का बनाओ कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मैंने ये ट्राई किए, इसके ये रिजल्ट्स आए और मैं यहाँ तक हूँ, मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये प्रॉब्लम इस पॉइंट पे आके रुक रही है, तो क्या लूपहोल है यहाँ पे, मैं उसे आइडेंटिफाई करूंगा। जैसे ही तुम अपने लूपहोल्स आइडेंटिफाई करोगे बताओगे कि तुम उन लूपहोल्स को कैसे करेक्ट कर सकते हो और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अपने प्रॉब्लम्स को पेपर पे लिखो और उनके सॉल्यूशंस को बड़ी ही क्लैरिटी के साथ पेपर पे नोट डाउन करो। इसी के साथ अगला पॉइंट आता है मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली हमारा यूनिवर्स एक कोड है, कोडवर्ड है, सब चीज, हर एक चीज का एक हिडन मीनिंग है और साइंटिस्ट्स इस नेचर को ऑब्जर्व करके उसी हिडन मीनिंग को समझते हैं। और जो समझता है उसी को तो साइंटिस्ट कहते हैं। जो नेचर को ऑब्जर्व करके उसके हिडन कोड्स को समझता है उसे ही साइंटिस्ट कहते हैं। मेटाफोरिकल अंडरस्टैंडिंग में मेटाफोर का मतलब होता है एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जहां पे हम दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं उनके क्वालिटीज के हिसाब से। जैसे अगर तुम्हें कोई नाइट ऑल बोले तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक नाइट असली उल्लू हो। तुम्हारे सोने की क्वालिटी और तुम रात को जब जागते हो तो वो एकदम उल्लू से मैच करती है। तो तुम्हें ऐसे कंपेयर किया, डायरेक्टली इसका लिटरल मीनिंग तो वो नहीं है लेकिन एक हिडन मीनिंग है, इससे कहते हैं मेटाफोर।
हर चीज का एक छुपा हुआ अर्थ होता है। वैसे ही अगर तुम फिजिक्स में छुपे हुए मीनिंग्स, बेसिक डेफिनेशंस को हटा के हिडन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करोगे तो फिजिक्स के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुम खुद निकाल सकते हो। हमारा यूनिवर्स एक कोड है, मैथमेटिकल कोड। ये बात जो समझ गया वो एक साइंटिस्ट है। आई होप ये वीडियो काम की रही होगी और अगली वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।